अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त एक बड़े राजनीतिक भूचाल से गुजर रहा है। वहाँ की सड़कों पर उतरा जेनजी यानी युवा पीढ़ी का गुस्सा एक ऐसी सुनामी बना जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी ही बहा ले गया। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की है, जहां सोमवार तक सिर्फ विरोध की चिंगारी थी, लेकिन मंगलवार को ये जनाक्रोश की आग में तब्दील हो गई। पुलिस की बर्बरता और 20 प्रदर्शनकारियों की मौत ने नेपाल के जेनजी के सब्र का बांध तोड़ दिया। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और उनका गुस्सा सीधे देश की सत्ता के केंद्रों पर फूटा। राष्ट्रपति भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद, हर बड़ी इमारत प्रदर्शनकारियों के घेरे में थी। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपनी कैबिनेट ही उनका साथ छोड़ने लगी। एक एक कर मंत्रियों के इस्तीफे ने ओली को बिल्कुल अकेला कर दिया। चारों तरफ से घिर चुके ओली के पास आखिर में कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने हार मानी और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, जिसे तुरंत मंजूर भी कर लिया गया। इस पूरे सियासी बवंडर के बीच अब सामने आई है नेपाली सेना। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने एक वीडियो संदेश जारी कर देश से शांति की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा है कि कठिन परिस्थिति को सामान्य बनाएं। मैं सभी पक्षों से विरोध प्रदर्शन रोकने और बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह करता हूं। सेना प्रमुख शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रदर्शनकारी देश की सबसे सुरक्षित इमारतों पर धावा बोल रहे थे, तब सेना चुप क्यों थी? उसने ओली सरकार को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? नेपाली मीडिया खबर हब ने सेना के सूत्रों के हवाले से इस चुप्पी के पीछे की कहानी बताई। सेना एक बड़ी दुविधा में थी कि वो जनता के गुस्से का सामना कर रहे बदनाम नेताओं का साथ दे या फिर जनता का। सेना को डर था कि अगर वो सीधे प्रदर्शनकारियों से भिड़ती तो खून खराबा और बढ़ सकता था। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में नागरिक हताहत होते, बल्कि सेना की अपनी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती। और इसीलिए सेना ने दूर रहने का एक रणनीतिक फैसला किया। हालांकि जब हिंसा प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर सीधे हमले तक पहुंच गई, तब सेना ने मानवीय आधार पर दखल दिया और नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलकर, जेनजी ने मिलकर आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। सेना के इस कदम से हर कोई सहमत नहीं है। विपक्षी दलों का मानना है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा न करना सेना की कमजोरी दिखाता है और ये भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। फिलहाल ओली जा चुके हैं, सड़कों पर उतरा गुस्सा थोड़ा शांत है, लेकिन नेपाल का राजनीतिक संकट टला नहीं। अब सवाल यह है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या देश में सेना की भूमिका और बढ़ेगी और क्या जेनजी की ये क्रांति नेपाल को एक नई दिशा दे पाएगी? जाहिर है, हिमालय की गोद में बसा ये देश एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिन नेपाल की भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं।